नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल सीएम यानी कि कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल, उसका ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और ये वीडियो आपकी तैयारी में तेजी ला देगी, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि एक ज्वाइनिंग लेटर सबको नहीं मिल पाता। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी जी जान लगाता है, मगर कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी कमी हो जाती है या फिर उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। किस्मत को भी मैं मानता हूँ कि किस्मत भी होती है, किस्मत साथ नहीं देती है और वो ज्वाइन नहीं कर पाता, उसको ज्वाइनिंग लेटर नसीब नहीं हो पाता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिव होगी, आपको मोटिवेट कर देगी अंदर से कि हाँ मुझे भी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, मुझे भी मेहनत करनी है और मैं भी ज्वाइनिंग लेटर एक दिन पाऊंगा जिस तरह से मैंने पाई। तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर देख के आप मोटिवेट रहना। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, उसमें क्या क्या डिटेल है, जैसे कि उसमें कुछ नियम शर्तें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप उसकी पीडीएफ देखोगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मगर वहाँ डायरेक्ट जाके आप पीडीएफ मत देखना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं इसमें आपको समझाऊंगा। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आई थी जो उसमें लिखी थी, क्योंकि आप वहाँ पर जाओगे तब वो चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप देख लेना, वीडियो को पूरी देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे बैक टू बैक वीडियो मिलती रहेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, और छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिलती रहेगी। और मैं आपको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी भी करवाऊंगा, उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको दिखने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है SCCM 2019। ठीक है, यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं SCCM 2019, और यहाँ पर देखिए ITBP सिलेक्टेड इन रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय ITBP ऐप। ठीक है, तो मैं इसमें सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। ज्वाइनिंग लेटर वहां से 6/9/2019 को वहां से पोस्ट किया गया था, मगर हमारे पास कब आया था? मेरे पास ये आया था करीब 9 सितंबर को मेरे पास आया था ये। तो मुझे अपने डाक खाने से उसको रिसीव करना पड़ा था, क्योंकि जो मेरा पोस्टमैन था वो मेरे घर तक मुझे लाया ही नहीं, बल्कि वो अपने पास ही रख के उसको वापस करने वाला था। तो जैसे मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, कानपुर का था वो, तो वैसे मैंने लगा कि मेरा भी आ गया होगा, तो मैं तुरंत डाक खाने में गया और मुझे वहां पर मिल गया मेरा। तो आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ज्वाइनिंग लेटर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर लेवल वगैरह लिखा रहेगा किस लेवल का है। 25,500 आपकी बेसिक पे होगी, आपको पता है। और ट्रेनिंग सेंटर भी आपका लिखा है, देखिए मेरा आरटीसी कीमिन में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई थी। और 6 अक्टूबर तक मुझे बोला गया था कि आप 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट करें, वहां तक उस मतलब 6 अक्टूबर के बाद रिपोर्ट करेंगे तो आपको मतलब कि एडमिट नहीं किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग में एडमिट नहीं किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, अगर आप लेट भी जाते हो फिर भी आपको एडमिट कर लेते हैं, तो इससे कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर SCCM देख सकते हैं, यहाँ SCCM लिखा हुआ है, यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग। तो हिंदी इंग्लिश में दो लैंग्वेज में ये एडमिट कार्ड जारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह हिंदी नहीं चलती। कुछ होते हैं जो साउथ के लोग होते हैं, हिंदी नहीं आती, तो हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में हमेशा बायलिंगुअल लैंग्वेज में एडमिट कर कॉल लेटर जारी किया जाता है। तो इसमें कुछ जो चीजें लिखी हुई हैं रूल्स वगैरह, मैं इसको आपको पढ़ के बता दूंगा। तो पहले वाले रूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि आपको जो इसके रूल रेगुलेशन वगैरह है उसके बारे में बताया गया जो ITBP के, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर खा में लिखा गया है जो प्रारंभ के 2 वर्ष होंगे। देखिए कोई भी अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो, तो जो प्रारंभ की जो जैसे जब ज्वाइनिंग करते हो तो वहां से 2 साल तक आपको प्रोविजनल रखा जाता है। प्रोविजनल मतलब ये है कि आप हो मगर आपको अभी भी जज किया जा रहा है, मतलब आपको चेक किया जा रहा है। तो उसके 2 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही परमानेंट है तो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोविजनल में हो तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, सब कुछ फुल सुविधा मिलेगी जो भी आप परमानेंट को मिलती है। तो 2 साल बाद परमानेंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। नेक्स्ट में क्या है, पेज में अलग अलग था, इस पेज में मेरे क्या लिखा हुआ था। पहले इन्होंने गांव में लिखा था कि आपको निःशुल्क आवास मिलेगा और निःशुल्क वर्दी मिलेगी, समय समय पर राशन मनी भी मिलेगी, जो आपको खाने पीने का उसका पैसा भी मिलेगा। देखिए यह पद अस्थायी है लेकिन परीक्षा अवधि की सफलता, जैसे कि अस्थायी का कहने का मतलब यह है कि आप जब तक प्रोविजनल रहोगे तब तक आपको ये निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी कारण से बोल देंगे कि आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, आपका कुछ अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है,
तो आपको निकाल सकते हैं, मगर 2 साल बाद आप परमानेंट हो जाओगे, उसके फिर आपको इस बेस पे निकाल नहीं सकते। तो मगर ये जान लीजिए परमानेंट पोस्ट है, कोई भी अगर आपसे कहे कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 साल तक का बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि अगर आप 10 साल तक नौकरी करोगे तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर 10 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हो तो आपको ट्रेनिंग की फीस वापस करनी पड़ेगी। जो भी आपका ट्रेनिंग में खर्चा हुआ होगा वो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पैसा वापस करना पड़ता है। करीब इस समय तो करंट रेट चल रहा है 1.5 लाख रुपए अगर आप छोड़ते हो जॉब, और आगे बढ़ता जाता है, 10% हर साल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 10 वर्ष की सेवा का वचन पत्र देना पड़ेगा। ये सभी चीजें लिखी है। अब देखिए आप वहां जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी मांगे गए हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, और जो अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह है तो वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के लिए आप अपना जो हाई स्कूल है वो सब दिखा सकते हो, या टीसी वगैरह वो दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है। इसकी मैं अभी आपको फॉर्मेट आगे दिखा दूंगा कि किस फॉर्मेट में वो मांगते हैं। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा, सेम ऐसा ज्वाइनिंग लेटर ही आएगा आपके। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि एसडीएम के नीचे का अधिकारी ना हो, किस अधिकारी तक का हो, मतलब जिलाधीश हो, जिलाधिकारी हो, उपमंडलाधिकारी हो, एसडीएम हो। यहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है, उसको अपने साथ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में भी लिखा हुआ है। वो भी अपने कास्ट की वेरीफाई करके लेके जाते हैं, एसडीएम डीएम वगैरह से वेरीफाई करके लेके जाते हैं। यहाँ पर अधिवास प्रमाण पत्र भी होता है, जैसे कि आपको जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको लेके जाना पड़ता है। आपका निवास प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगती है, जो तहसीलदार और उपमंडल अधिकारी, मतलब निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना पड़ता है, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर देखिए 5 पासपोर्ट साइज फोटो मांगी गई है। मैं 5 लेके मत जाइएगा, कभी भी जाइए फोटो अगर 5 बोला है तो आप उसको करीब 20 फोटो लेके जाइए, क्योंकि आगे भी काम आती रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको जो संबंधित विभाग है वहाँ सेवा मुक्ति कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप कहीं सरकारी नौकरी पहले से कर रहे हो तो वहां से आपको जो वहां से अगर आप रिजाइन दे के आए हो तो उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10,000 रुपए दिखाया गया है कि आपको जुलाई मंथ में, जुलाई के महीने में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो सब के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे, आपकी बेडिंग के लिए मिलेंगे, सब कुछ मिलता है वहां पर, ठीक है। कोई आपके पास मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा वगैरह है, कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसकी कॉपी वगैरह मांगी गई है, ये सब चीजें भी मांगते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है तो स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवा लें, एटीएम इशू करा लें, चेकबुक ले लें। चेकबुक थोड़ी सी मोटी लीजिएगा क्योंकि आपकी चेकबुक की कॉपी लगती है। सब कुछ आप करवा लेना स्टेट बैंक। जैसे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया उसके बाद मैं भागता फिर रहा था क्योंकि मेरे पास स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं था। उसके बाद मैंने स्टेट बैंक का अकाउंट खुलवाया, उसके बाद फिर मैं वहां पर लेके गया। अब बहुत से बंदे स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं खुलवा पाते, बाद में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पहले से लेके जाओगे तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमाण पत्र वगैरह आपको लगते हैं वो सब दिखाने हैं। और जो दंगा वगैरह में या जम्मू कश्मीर से होते हैं वहां पर आयु में छूट वगैरह के लिए होते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि इस नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के लिए आप यात्रा भत्ते, मतलब कि आप वहां जा रहे हो ना, मतलब ज्वाइनिंग करने जा रहे हो तो आपको टीए वगैरह नहीं मिलेगा। जो आपका ट्रेवल में खर्चा हुआ, जो ट्रेन का खर्चा हुआ, बस का, फ्लाइट का, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सब इन्होंने कह दिया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि आपका चलिए सत्यापन वगैरह कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कैसे ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर वेरिफिकेशन कराते हैं, वो सब भी बता दूंगा। आगे भी और सब चीजें लिखी हैं वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें और होती हैं। ज्यादा मतलब वाइफ नहीं होनी चाहिए। उस समय भी आपको एक पेपर वगैरह मतलब कि साइन वगैरह करवाने पड़ते हैं, वहां पर पेपर फिल कराने पड़ते हैं, वो सब चीजें भी रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कि आपको कि कोई शर्त पूरी होने की दशा में नहीं पूरी कर रहे हो तो आपको विभाग से मतलब कि निकाल दिया जा सकता है। ऐसे सब चीजें भी लिखी है। इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है कि आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी एक निर्धारित समय के लिए, और 6 महीने की भी हो जाती है कभी कभी। कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में लॉकडाउन लग गया था तो ट्रेनिंग हमारे 6 महीने से 8 महीने हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको भारत में भी कभी कभी विदेश में भी भेज सकता है, तो आप उसके लिए बाध्य होंगे, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर आपको अपनी बॉडी वगैरह भी सब कुछ है, कोई आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें भी लिखी हुई हैं। और फिटनेस वगैरह भी होने चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी आप होने चाहिए, फिट होने चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एड्रेस वगैरह लिख दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में जाना है। यहाँ पर किमीन में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही अच्छा। यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा एड्रेस है, यहाँ पर अधिकारी के साइन है, यहाँ पर आप देखते हो सिग्नेचर, ये डीआईजी है, डीआईजी के साइन हुए हैं यहाँ पर, और ये सब एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पूरा आपको एड्रेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप एड्रेस भी देख सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपका एक फॉर्मेट था करेक्ट, तो फॉर्मेट कैसा होता है, साथ में भेजेंगे आपको। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसमें आपको फॉर्मेट में आपको एसडीएम या डीएम से आपको करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवा के इसको लेके जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो आपको मैंने सारी चीजें दिखा दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ऑफ दियर सुपीरियर ऑफिसर, ये सब डेजिनेशन वगैरह लिखवा के ये सब करवाना, मैंने भी करवाया था, इसके लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। एसडीएम ने जांच मैंने एक दिन में सब कुछ करा लिया था, मतलब जहाँ भी जो चीज लगा मिठाई वगैरह खिला के सब कुछ कर लिया था। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है मगर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आप थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हो, स्पीड करके भी देख सकते हो, मगर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अब आपको करना क्या है, आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। ज्वाइनिंग लेटर आपको भी पाना है, आपको भी मेहनत करनी है। वैसे सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब बेहतरीन सर्विस है, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। तो अगर आप महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी है, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम है। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें ऑफिस में काम क्या करना पड़ता है, वो सारी वीडियो बना दूंगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे लगातार। तो आपको करना बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। तो अलविदा लेते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।